हेलो दोस्तों, सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आज आपका फिर से स्वागत है। आज अपन एक नई सीरीज के साथ फिर मिल रहे हैं जिसका नाम है RSAT एग्जाम इम्पोर्टेंट भाग या पार्ट 5। इसको लेकर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। चलो, अपना पहला क्वेश्चन है विंडोज 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कब रिलीज किया गया। अब देखो, ये जो विंडोज 11 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कब आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया उसकी डेट आपसे पूछी गई है, तो ध्यान देना। वो डेट है 5 अक्टूबर 2021 या 5 अक्टूबर 2021 उसकी थी। चलो आंसर चेक करते हैं एक बार, सही रहा। 5 अक्टूबर 2021 इसकी रिलीज डेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, कई पेपर में ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। WYSIWYG का पूरा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका है What you see is what you get। क्या फुल फॉर्म रहा है इसका? What you see is what you get। अर्थात इसका मतलब होता है कि आपको स्क्रीन विंडो पर या ये कह सकते हो मॉनिटर स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई देती है वैसी की वैसी आपको किस पर, पेज पर प्रिंट या आउटपुट के रूप में मिलती है। यानी जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको आउटपुट में मिलेगा, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसमें इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका रहा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है विंडोज के पुराने वर्जन कौन कौन से। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि आपसे वर्जन पूछे, ये आपको 4 ऑप्शन देते हैं और उन 4 ऑप्शन में ये बताया जाता है कि भाई इसमें से विंडोज का वैलिड या जिसको बोलते हैं ना आधिकारिक जो वर्जन है वो कौन सा नहीं है या है। तो देखो, अपन अगर इनको ये सीख लेंगे कि भाई इतने वर्जन है तो अपन इसका नहीं का आंसर दे पाएंगे। तो देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले रहता है अपना विंडोज 10 और 10 से ऊपर रहता है विंडोज 11 भी आ चुका है। जस्ट अभी अपन एक क्वेश्चन रन किया था उसमें। और विंडोज 11 से पहले वाला कौन सा है? विंडोज 10। इससे पहले वाला कौन सा है? विंडोज 8 और 8.1। इसका एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक बनता है कि ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता, यानी स्टार्ट बटन नहीं होता। ये क्वेश्चन भी अपने आप में यूनिक रहता है। तो इससे पहले 10 से पहले कौन सी थी? विंडोज 8। और 8 से पहले कौन सी थी? विंडोज 7। उससे पहले थी विंडोज विस्टा। उससे पहले थी विंडोज XP और उससे पहले थी विंडोज ME। और फिर उससे पहले थी विंडोज 2000 से पहले थी 98 और 98 से पहले थी NT और NT से पहले थी 95 और जो शुरुआती थी वो कौन थी? MS DOS। तो इस प्रकार अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसलिए पूछ लिया जाता है कि निम्न में से क्या पूछा जाता है? निम्न में से विंडोज का वर्जन नहीं है। इस प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आपको ऑप्शन देते हैं कि जैसे मान लो विंडो 99, विंडो 2000, विंडो NT और विंडो XP। तो इस प्रकार ऑप्शन आपके पास रखे जाएंगे। तो देखो, विंडोज 99 ये जो दिख रहा है ना, ये वैध वर्जन नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका कि भाई निम्न में से कौन सा विंडो का वैध वर्जन है या नहीं, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? विंडोज 99 नहीं है। बाकी देखो कौन कौन से है? विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, उससे पहले विस्टा,
विंडोज एक्सपी, विंडोज एमई, विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज एनटी 95 और डॉस। ये इसके वेद वर्जन है अभी तक के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। कंप्यूटर को शुरू और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? देखो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर को शुरू यानी स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? तो ध्यान देना, कंप्यूटर को अगर स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? बूट। क्या कहलाएगी? बूट या बूटिंग कह सकते हो, तो बूटिंग कहेंगे। अगर अपन बूटिंग की बात करें तो बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की बूटिंग अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी? दो टाइप की बूटिंग रहती है। एक तो रहती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। ऐसे दो बूटिंग होती है। बूटिंग किसे कहा? कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग करना कहलाता है। और बूटिंग कितने टाइप की रही? दो, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या कहते हैं? देखो, अगर किसी कंप्यूटर को पावरलेस अवस्था से स्टार्ट किया जाए तो कौन सी बूटिंग कहलाएगी? कोल्ड बूटिंग। और अगर किसी कारण से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, ये पहले से चालू होता है, इसको किसी कॉम्बिनेशन की के द्वारा रीस्टार्ट करना पड़ रहा है तो कौन सी बूटिंग में माना जाएगा? उसको वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो इसका सही था कि भाई कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो इसे अपन बोलेंगे बूटिंग। क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर बूटिंग कहलाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा पिक्चर यानी इमेज की बात हो रही है, आइकन, एक छोटा इमेज जो प्रोग्राम, फोल्डर या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाएगा? तो ध्यान देना, अपने कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप पर छोटी पिक्चर्स होती है जो प्रोग्राम्स को, फोल्डर को या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है उसे अपन आइकन बोलेंगे। क्या नाम देंगे अपन उसको? आइकन। और आइकन ध्यान देना एक छोटी पिक्चर्स होती है यानी ग्राफिकल पिक्चर्स होती है छोटी, जो अपने प्रोग्राम्स, फोल्डर या आदि का प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में बताती है। तो क्या नाम दिया जाएगा उसको? आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्राम्स को होल्ड करने वाले आइकन्स को क्या कहा जाता है? ये भी कल क्वेश्चन एक था, लेकिन इसको इस प्रकार से घुमाकर पूछा गया है कि बैकग्राउंड में रन है या डेस्कटॉप बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्राम्स को, ये होल्ड करने वाले आइकन्स को क्या कहा जाएगा? तो इसे बोलेंगे सिस्टम ट्रे। क्या नाम दिया जाएगा उसको? सिस्टम ट्रे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आइकन को दर्शाने वाले लिंक को क्या कहा जाएगा? देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कि भाई जैसे अपने डेस्कटॉप पर आइकन्स होते हैं और उसे आइकन के लिंक को दर्शाने के लिए, आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उस लिंक को क्या नाम दिया गया है या क्या कहा जाता है? उसे बोलेंगे अपन शॉर्टकट आइकन। क्या नाम दिया जाएगा अपन उसको? शॉर्टकट आइकन के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन आइकन की बजाय वहां उसका केवल लिंक होता है जिसको क्लिक करके अपन उस आइकन को रन करवा देते हैं। डेस्कटॉप पर कई बार देखा होगा कि ऐसा कोई आइकन है और उसके कोने पे आपको एक तीर का चिन्ह मिलेगा, एरो नीला, और जिन पर ये होता है वो सारे के सारे शॉर्टकट आइकन जो किसी आइकन के लिंक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेकर चलते हैं। विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस ब्राउजर से रिप्लेस किया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ये एग्जाम्स का फेवरेट होता है सवाल कि विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक प्रकार का ब्राउजर है जो नेट में फाइल या इमेज वगैरह या डॉक्यूमेंट या सूचना को दिखाने के लिए काम आता है, उस एप्लीकेशन को किस ब्राउजर के साथ रिप्लेस कर दिया गया? तो उसकी जगह आया माइक्रोसॉफ्ट एज। किस नाम से आया है? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आया। पहले इसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन इसको 10 में चेंज कर दिया गया, विंडो 10 में, और 11 में भी वही चल रहा है। और आज वो जो ब्राउजर है वो किस नाम से आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। विंडोज 11 में किस प्रोग्राम द्वारा वीडियो, गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर
सकते हैं। देखो ये जैसे अपने मोबाइल में होता है गूगल प्ले स्टोर, मोबाइल में जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है जिसके द्वारा अपन किसी भी प्रकार की ऐप वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसी प्रकार विंडोज में जो है वो प्रोग्राम्स या वीडियो या गेम्स आदि को डाउनलोड करने के लिए जो काम आता है फंक्शंस, उसको क्या कहा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। क्या नाम रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नाम से आता है। और इसमें जैसे गूगल प्ले स्टोर पर ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं वैसे इस पे भी अपन ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है अपना, विंडोज 11 में किसके कॉन्फ़िगरेशन करके सर्च बॉक्स की तरह उपयोग किया जा सकता है। देखो ये इसका एक फीचर्स है जो विंडोज से संबंधित है। विंडोज 11 में किसे कॉन्फ़िगरेशन करके सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखो वो है कोर्टाना। क्या नाम रहेगा, कोर्टाना एक फंक्शन होता है जिसको अपन सर्चिंग की तरह उपयोग में लिया जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडोज 11 में किस टूल की सहायता से स्क्रीन के किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, सॉरी ये पूरा नहीं है, लिया जा सकता है। लिया जा सकता है ना, यानी विंडोज 11 में कौन सा ऐसा टूल है जिसकी सहायता से अपन क्या स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो वो कौन सा होता है अपने पास, स्नैपिंग टूल। क्या नाम रहेगा, स्नैपिंग टूल। तो कौन सा ऑप्शन होता है, स्नैपिंग टूल होता है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, कोई भी आइकन्स या फिर कोई डेस्कटॉप का एरिया होता है उसके अपन शॉर्टकट स्क्रीन ले सकते हैं। फिर आपके आता है आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, विंडोज मोबिलिटी सेंटर की सेटिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी सेटिंग नहीं है। जब हमें सभी सेटिंग के बारे में पता होगा तो अपन नई वाली को निकाल पाएंगे। तो देखो विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन कौन सा रहा, एक तो था ब्राइटनेस, इसका काम होता है जो अपनी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा होता है बैटरी स्टेटस, जो अपने लैपटॉप वगैरह की बैटरी की परसेंट को बताता है कितना यूज हो चुका है और कितना फ्री। स्क्रीन रोटेशन, जिसमें 90 डिग्री के अनुसार स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, राइट में भी रोटेट कर सकते हैं या लेफ्ट में भी रोटेट कर सकते हैं। फिर आता है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें अपन वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं तो उस समय वायरलेस नेटवर्क की स्थिति को बताने के लिए। एक्सटर्नल डिस्प्ले, अगर आपने कोई एक ही सीपीयू से दूसरा या तीसरा डिस्प्ले जोड़ा है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। और सिंक सेंटर, तो ध्यान देना विंडोज मोबिलिटी सेंटर की जो सेटिंग्स है वो क्या क्या रहेगी, ब्राइटनेस, बैटरी स्टेटस, स्क्रीन रोटेशन, वायरलेस नेटवर्क, एक्सटर्नल डिस्प्ले और सिंक सेंटर। क्वेश्चन आपके जब भी पूछा जाता है तो ये इस प्रकार पूछा जाता है, विंडोज मोबिलिटी की सेटिंग नहीं है, और फिर नहीं है पूछा है तो 3 तो इसमें से कोई दे देगा और फिर आपको दे देगा जैसे कैलकुलेटर, तो इसमें 3 कोई से भी दे सकता है कैलकुलेटर, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, कैलकुलेटर। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अपने पास एक फोल्डर के अंदर के फोल्डर, एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि एक ऐसा फोल्डर जो किसी दूसरे फोल्डर को रखता है, या ये कह सकते हो एक फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर है, जैसे ये पहला फोल्डर हो गया और ये सेकंड फोल्डर हो गया, तो इस सेकंड फोल्डर को किस नाम से जाना जाएगा। क्या है कि एक फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसे बोलेंगे सब फोल्डर। यह तो गया फोल्डर और इसी क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। तो क्या नाम रहा उसका, सब फोल्डर्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, एक फोल्डर जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। देखो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है इसको। एक फोल्डर जो आपके द्वारा डिलीट की, यानी कंप्यूटर से आप कोई भी फाइल वगैरह डिलीट करते हो
तो उसको किस प्रकार टेम्परेरी प्रकार से स्टोर करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो ध्यान देना, यूजर के द्वारा कंप्यूटर से किसी भी प्रकार की अगर फाइल को डिलीट किया जाता है तो वो रिसाइकिल बिन में टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। और रिसाइकिल बिन एक प्रकार का क्या होता है, फोल्डर से होता है, जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल को स्टोर करके रखता है। तो सही आंसर क्या रहा इसका, रिसाइकिल बिन। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ध्यान देना, जब तक रिसाइकिल बिन में अपनी फाइल्स है उसको अपन रीस्टोर के द्वारा पुनः ले सकते हैं। अगर इससे किसी ने डिलीट कर दिया तो वो फाइलें क्या होती है, परमानेंट डिलीट हो जाती है, उसके बाद उसको कंप्यूटर में लाना मुश्किल होता है। अगला है अपने पास, आपके कंप्यूटर में एक फाइल की लोकेशन को कहा जाता है, यानी उस लोकेशन को किस नाम से पुकारा जाता है। कि मान लिया जाए आपके कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर है या कहीं रखी गई है, तो उसको उसकी लोकेशन को किस नाम से जानते हैं, तो उसे बोलेंगे फाइल पाथ। क्या नाम दिया जाता है, फाइल पाथ। यानी फाइल की लोकेशन को ही क्या बोला जाता है, फाइल पाथ, कि वो फाइल किस जगह स्टोर है। और कई बार देखो इसमें ऐसा पूछा गया है कि आपको एक पाथ देते हैं, जैसे डी के बाद राम और श्याम, DOC या HTML कोई भी मान। तो देखो ये एक फाइल का पाथ हो गया कि डी ड्राइव है, तो जो ये डी है इसे पूरे को क्या बोला, पाथ बोला। तो जो डी है वो तो क्या हो गया, ड्राइवर नेम, ड्राइव नेम है ना। ये क्या हो गया, फोल्डर। ये क्या हो गया, फाइल नेम। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया सब फोल्डर। क्या, एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है क्या कहलाएगा, सब फोल्डर। और टॉप नाम की क्या है, फाइल, और ये इसका एक्सटेंशन। तो इस प्रकार एक फाइल की लोकेशन जो होती है वो क्या कहलाएगी, फाइल का पाथ कहलाती है। आगे आता है अपने अगला क्वेश्चन है, आपको फाइलों को, फोल्डर्स और ड्राइवर को पासवर्ड से सुरक्षित करने की सुविधा देता है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा। कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल्स है या फोल्डर है या ड्राइवर हो सकता है, उसको पासवर्ड से आपको सुरक्षित करना है या लॉक करना है, तो उस सुविधा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो उसके लिए फोल्डर लॉक की आवश्यकता है। कौन सा, एक फोल्डर लॉक एप्लीकेशन आता है जिसके द्वारा अपन फाइल, फोल्डर, ड्राइव आदि को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड के द्वारा लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर से फाइल को, फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट। ये भी देखो कई बार पूछा गया है कि हमें कंप्यूटर से फाइल को डिलीट, फाइल्स या फोल्डर, ये है फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है वो पूछी है। अगर अपन डिलीट करते हैं तो वो तो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है। लेकिन अगर अपन इसको शिफ्ट के साथ और डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी की बजाय परमानेंट डिलीट हो। कैसे डिलीट हो, शॉर्टकट क्या रहा इसका, शिफ्ट के साथ किसका यूज करना पड़ेगा आपको, डिलीट का। शिफ्ट के साथ अगर डिलीट दबाया तो वो रिसाइकिल बिन के बगैर परमानेंट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकिल बिन में वो फाइल नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित को स्टोर बोलते हैं, स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो ध्यान देना, एक कोई भी डिस्क हो सकती है, उसमें कोई नाम दिया गया स्थान है जहां फाइलों को अपन एक ग्रुप में या समूह में रखते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे कहेंगे फोल्डर। क्या नाम देते हैं अपन, फोल्डर्स कहते हैं, क्योंकि अपन जानते हो ये फोल्डर है और उसमें कई छोटी छोटी फाइल्स हो सकती है ना। ऐसा है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इनको ग्रुप में रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फोल्डर की आवश्यकता होती है। अगला आता है अपने पास, सूचना के सुपर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यानी कंप्यूटर में या कंप्यूटर नेटवर्क में सूचना के सुपर हाईवे के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो एक ही है, इंटरनेट को सूचना के सुपर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। तो
सही आंसर कौन सा रहा? इंटरनेट है, जिसको सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। अब आप कहोगे इसे सूचना का सुपर हाईवे क्यों कहा जाता है? तो देखो, अपन किसी भी व्यक्ति को अपनी सूचनाएं वर्ल्ड के किसी भी कोने में कुछ ही समय में पहुंचा सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ये काम जो संभव हुआ वो किसके द्वारा संभव हुआ? इंटरनेट के द्वारा। इसलिए अपन इसको सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कंप्यूटर अगर नेट पर अन्य कंप्यूटर को फाइल प्राप्त करने की रिक्वेस्ट करता है, यानी आवेदन करता है, तो वह कहलाता है, यानी उस कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? नेटवर्क। यानी एक कंप्यूटर अगर नेट पर यानी इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को फाइल प्राप्त करने की रिक्वेस्ट करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोलेंगे क्लाइंट। देखो, नेटवर्क में दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। सर्वर क्या करता है, यानी क्लाइंट क्या करता है? सर्वर से किसी फाइल की रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो जो कंप्यूटर फाइल की रिक्वेस्ट करता है उसे तो क्या नाम दिया गया है? क्लाइंट। और जो फाइल को सेंड करता है, या ये कह सकते हो क्लाइंट की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सर्वर। तो नेट पर फाइल भेजने वाले को तो सर्वर कहेंगे और प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? क्लाइंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहा कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लाइंट। तो सही आंसर अपना रहा इसमें क्लाइंट होता है, इसे क्लाइंट बोलते हैं। क्या नाम रहा? क्लाइंट कंप्यूटर। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगली वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।